अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इवेंट्स टॉक। वीलॉगिंग में हमें एक मसला बहुत ज़्यादा आता है कि जब आप वीलॉग बनाते हैं तो वीडियो का टाइम तो बहुत शॉर्ट होता है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, लेकिन जो एडिटिंग का है टाइम, ये बहुत ज़्यादा दरकार होता है इसमें आपको। तो इत्तेफाक है कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कोई 3-4 दिन से मैंने 2-3 वीडियोज़ भी बनाई तो वो पोस्ट नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का वक्त नहीं था। वो कोई 1 घंटा 1.5 घंटा लेता है क्योंकि मैं अभी बिगनिंग में हूँ, तो ये वक्त का मसला है मेरे साथ। तो मेरे पास जो चीज़ें हैं कहने की, वो मैं जिस अंदाज से भी कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल वैसे ही पेश कर दूँ, और जब वक्त मिले बेहतर एडिटिंग का और बेहतर अंदाज में तस्वीरों के साथ या वीडियोज़ के साथ आपकी सामने पेश कर सकूँ तो वो वैसे कर लेंगे। हम बात करेंगे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हवाले से, जो कि कल मैच हुआ। ऑब्वियसली हम ये बात नहीं करेंगे कि विराट कोहली ने इतने रन बना लिए, KL राहुल ने इतने बना लिए, इतने विकटें रविंद्र जडेजा ने ले ली। हम सीधा बात करेंगे जिससे कुछ हासिल हो। पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल रहा था, जो सबको दिख रहा था। अच्छा उन्होंने जो है इनका पेस अटैक को हैंडल कर लिया था, लेकिन बाद में जैसे ही स्पिनर लगे तो इन लोगों को परेशानियां बढ़ गई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, क्योंकि जो पिच बनी हुई थी वो बनी हुई थी स्पेसिफिकली गुड फॉर स्पिनर्स। अच्छा, ये मसला मैं भी चाहूँगा कि इसी पे ही मैं थोड़ा सा बात करूँ ज़्यादा, क्योंकि मैच तो आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो स्कोर कार्ड देखा और आपको हाइलाइट्स देखते रहे आप। तो जो रेगुलर चीज़ें हैं उन पे बात नहीं करेंगे, जो इसमें मसले मसाइल हैं हम उस पर बात करेंगे। तो खैर, पहले तो तारीफ़ करनी चाहिए विराट कोहली की कि बहुत ही ज़बरदस्त एक, हालांकि उनका इजी कैच छूटा, लेकिन उनकी कमिटमेंट और उनकी चेजिंग एबिलिटीज़ से कोई जो है ना वो दो राय नहीं कि वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त वर्ल्ड में। और अगर मैं इनको बेन स्टोक्स के साथ चेजिंग में खड़ा कर दूं तो ये बेन स्टोक्स से शायद ऊपर ही जाएं। कमाल के फाइटर हैं, कमाल के चेजर हैं। थम्स अप टू विराट कोहली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं। वेरी वेल प्लेड। और ज़ाहिर है KL राहुल ने भी बड़ा अच्छा खेला, लेकिन जो जिस एस्पेक्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इससे थोड़ा सा हटके है, और वो है जो कंडीशंस का बेनिफिट इंडिया ले रहा है और हर वो कंट्री लेता है जो कि मेज़बानी कर रहा होता है। तो मुझे ओवरऑल इन सब चीज़ों पे एतराज़ है। क्रिकेट की जो ये चीज़ें हैं जिसमें किसी भी होम कंट्री को एडवांटेजेस मिलते हैं, ये कम से कम मुझे तो नहीं भाते। दुनिया का आप कोई भी गेम उठा लें, ख़ास तौर पे मकबूल गेम उठा लें, लेट्स से हम डिस्कस करते हैं फुटबॉल को, हम डिस्कस करते हैं टेनिस को, हम डिस्कस करते हैं रग्बी को, हम डिस्कस करते हैं बैडमिंटन, आप देख लें, आप एथलेटिक्स में कोई भी इवेंट उठा के देख लें, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा कंट्री है जो कि मेज़बानी कर रहा है किसी गेम की तो उसको किसी किस्म का एडवांटेज हो सिवाय होम क्राउड के। और फुटबॉल में तो यहाँ तक है कि जब किसी होम कंट्री में, या आप कह लें कि होम सिटी में मैच हो रहा होगा, जैसा कि लीग्स में होता है, आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल बात कर लें चैंपियंस लीग की, तो जो होम कंट्री होता है उसको गोल के ऊपर भी इतनी सबकत हासिल नहीं होती। वहाँ पे भी उन्होंने जो एडवांटेज है उसको जितना कोशिश की उतना मिनिमाइज़ करें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में कहीं नहीं होता, किसी गेम में नहीं होता, ये क्रिकेट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने मतलब की पिच बना लेते हैं, जैसे कि कल इंडिया ने किया, अपने मतलब की पिच बना ली, आप अपने मतलब की बाउंड्री सेट कर लेते हैं, यानी कि 45 मीटर की। आप देखें कितना डिफरेंस है, 45 मीटर की 50 मीटर की बाउंड्री आपको मिलेगी इंडिया के अंदर, आपको मिलेगी जोहानिसबर्ग में, आपको मिलेगी न्यूजीलैंड के अंदर, और 90 मीटर की, 85 मीटर की, 80 मीटर की बाउंड्रीज मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में, और चंद एक ग्राउंड्स और भी हैं दुनिया में, वहाँ पे आपको बड़ी बाउंड्रीज मिलेगी। तो मेरे ख़्याल में ये, मैं इस पर शदीद मेरे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस पे ICC को काम करना चाहिए। ऑब्वियसली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, BCCI बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लें, लेकिन इसकी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी बने, और इस तरह के मामलात, ये 4-5 जो इनके मामलात हैं क्रिकेट में, ये क्रिकेट को बहुत ही ख़राब कर देती हैं। इंटरेस्ट इंसान का ख़त्म हो जाता है कि बॉलर को, स्पिनर को यहाँ एडवांटेज मिल रहा है, पेसर को यहाँ एडवांटेज मिल रहा है, बैट्समैन को यहाँ एडवांटेज मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पिच में स्पिनर के लिए कुछ नहीं था, तो ज़बरदस्त कुटाई हुई श्रीलंकन बॉलर्स की, और 400 रन बना दिए साउथ अफ्रीका में। इसी तरह आप देखें इंडिया ने जो पिच बनाई थी उस पर स्पिनर्स अच्छे थे, तो इनके जो स्पिनर्स को बेहतरीन मिली और बेहतरीन स्पिन मिली। और ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स अच्छे नहीं थे, पेसर्स उनके पास अच्छे थे, तो उनको पेसर्स को वो क्वालिटी पिच पे नहीं मिली।
यही मसले मसाइल आप देखेंगे क्रिकेट में होते हैं ड्यू फैक्टर के हवाले से। इसी तरह का मसला होता है जब आपके पास वेदर ख़राब होता है। आईसीसी को चाहिए कि यहाँ पे एक अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाए और इस पे वो काम करें कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो पिच की क्वालिटी का, उसमें लेवरेजेस ना हो कि इस ऐसी भी हो जाएगी तो चलेगा, ऐसी भी हो जाएगी तो चलेगा। नहीं भाई, एक स्टैंडर्ड बनाए जैसे कि फ़ुटबॉल में होता है। पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है, एक साइज़ है उसकी बाउंड्रीज़ का, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, दैट इज़ इट। एक पोल का जो है ना वो साइज़ है, वहाँ पे एक डी का साइज़ है भाई। एक पेनल्टी का एरिया हुआ है कि इतने फिट पे आप यहाँ से पेनल्टी मारेंगे, कॉर्नर के लिए यहाँ से इस जगह से कॉर्नर मारा जाएगा, यहाँ से फ्री किक मारी जाएगी तो एक प्लेयर इतनी दूर खड़ा होगा जो उनका ऑपोजिशन वाला प्लेयर है। इसी तरह बैडमिंटन का भी स्पेसिफिक एरिया डिसाइड है, 1 इंच 1 मिलीमीटर इधर से उधर नहीं। इस तरह टेनिस का भी पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड डिफाइन है। इसी तरह क्रिकेट में बाउंड्रीज़ का स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, पिच का स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। ये जो ड्यू फैक्टर वाला मामला है इस पर भी रिसर्च करें कि यार क्यों एडवांटेज मिले भाई किसी को, कि टॉस जीत जाए, छोटा सा टॉस जीत जाए तो वो सारे फैसले कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस पे स्टैंडर्डाइजेशन की आईसीसी को बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि गेम में जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, वरना तो जो गेम का मयार है वो गिरता ही जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से इसमें चेंजेस ला रहा है। इंडिया अपने हिसाब से कर रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से कर रहा है। तो इसको स्टैंडर्डाइज़ करने की अशद ज़रूरत है आईसीसी को।